Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed numbers with exponents and miscellaneous problems using the laws of exponents. Now today, we will again discuss the miscellaneous examples using the laws of exponents. So let's see the examples. The first example is simplify. You have to simplify these questions using the laws of exponents. तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. The first question is 12 raised to the power 4 multiply 9 raised to the power 3 multiply 4 divided by 6 raised to the power 3 multiply 8 raised to the power 2 multiply 27. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में. पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है 12 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 27. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, देखिए कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स तो है नहीं, जो भी बेस में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा लॉ हम अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 12 रेज़ टू द पावर 4. तो आपको पता है 12 का मतलब क्या होता है. जब आप फैक्टर करेंगे 12 का तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 ये आएगा. इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 यही आएगा. हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 का मतलब यहाँ पर हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3. ये हमने किसकी प्लेस पे लिखा, 12 के प्लेस पे लिखा. अच्छा 12 के प्लेस पे हमने 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 तो लिख दिया, लेकिन उसकी पावर 4 भी लिखा हुआ है. तो दैट मीन्स इसको हमने ब्रैकेट में लिखा और इसका एक्सपोनेंट हमने 4 लिख दिया. ठीक है, आगे आते हैं. मल्टीप्लाई का साइन लगाया, लिखा हुआ है 9 रेज़ टू द पावर 3. 9 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना. तो 9 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर. लेकिन 9 रेज़ टू द पावर 3 लिखा है, मतलब 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3. जो उसका एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो तो हम लगाएंगे, हम सिर्फ बेस का फैक्टर कर रहे हैं. बेस का फैक्टर जो हम करके लिखेंगे, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है वो हम ऑलरेडी वैसा ही उसको लिख देंगे. मल्टीप्लाई क्या लिखा है, 4. 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. यानी 4 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2. ये हो गया न्यूमरेटर. अब डिनोमिनेटर में आते हैं. डिनोमिनेटर में देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले 6 रेज़ टू द पावर 3. तो 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है. ठीक है, तो 6 का मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 होल रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 6 रेज़ टू द पावर क्या लिखा हुआ है 3. मल्टीप्लाई फिर से 8 रेज़ टू द पावर 2 लिखा है. 8 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रेज़ टू द पावर 3, है ना. यानी 8 के प्लेस पे हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 3, सिर्फ 8 के प्लेस पे लिखा. अब 8 रेज़ टू द पावर 2 लिखा हुआ, ये पावर भी तो लिखी है, तो ये भी तो हमको लिखना होगा. सो वी विल राइट हियर 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2. मल्टीप्लाई 27. 27 का मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 यानी 3 रेज़ टू द पावर 3. ये सारे के सारे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं. ठीक है, तो 27 की प्लेस में हम लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 3. ठीक, अब देखिए कहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है. यहाँ पर देखिए ये होल ब्रैकेट में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, और बाहर जो है एक बार एक्सपोनेंट लिखा हुआ है. तो आपने ये लॉ पढ़ा है, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b होल पावर m. अगर ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं मल्टीप्लाई में, सब में हम एक्सपोनेंट लगाते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे. तो 2 रेज़ टू द पावर 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और होल पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 ब्रेक कर दिया, इसको इस फॉर्म में आ गया. आगे देखिए लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3. ये कौन सा लॉ है, टेकिंग पावर ऑफ पावर. ये वाला लॉ आपने पढ़ा है. पावर ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, हम एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं कीपिंग द बेस सेम. तो बेस हमारा सेम रहेगा, 3 रहेगा, तो हम एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे. 2 मल्टीप्लाई 3 ये वाला लॉ लगेगा. ठीक है, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2 ये एज इट इज रहा क्योंकि ये अकेला है. आगे देखिए
फिर से जैसे हमने यहाँ पर ये लॉ अप्लाई किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3, इस तरह से ब्रेक कर लिया। आगे मल्टीप्लाई, फिर से एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, बेस क्या है 2 है, तो 2 बेस रहेगा और एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा है यानी एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3, इस तरह से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने लॉ हमने लगाए हैं, आगे देखिए क्या आगे कोई लॉ एप्लीकेबल है? यस, ये देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4, फिर से एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा है मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 2 सा 8 हो गया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 2 जा 6 हो गया, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। आगे देखिए क्या न्यूमरेटर में कोई टर्म ऐसा है जिसका बेस सेम है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स तो मल्टीप्लाई में है। देखिए 2 रेज़ टू द पावर 8 ये लिखा है, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2 ये लिखा है, और उसके बाद 3 रेज़ टू द पावर 4 ये लिखा है, 3 रेज़ टू द पावर 6 ये लिखा है। न्यूमरेटर में हमने इसको अरेंज कर लिया जिनके बेस सेम है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी करते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। चलिए सॉल्व करते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। कब? मल्टीप्लाई में। तो 2 रेज़ टू द पावर हो जाएगा 8 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने अरेंज कर दिया। ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 8 प्लस 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6 का मतलब 10 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 3 मतलब 9 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 6। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंपेयर करें तो देखिए इन दोनों के बेस सेम है, 2 बेस इसका भी है 2 बेस इसका भी है, और डिवाइड हो रहा है। तो जब बेस सेम होता है डिवाइड में तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं? सब्सट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 9। ठीक है, वही आप एक्सपोनेंट लेंगे जिनका बेस सेम होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, आगे देखिए फिर से बेस सेम है, दोनों के बेस 3 है, 3 ही रहेगा, और डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? सब्सट्रैक्ट होंगे। दैट मीन 10 माइनस 6। 2 रेज़ टू द पावर 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 2 रेज़ टू द पावर 1 लिखिए या फिर सिंगल 2 लिखिए, उसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 1 ही होता है। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा? 4। 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। दिस इज द आंसर। ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 162, ये आ जाएगा इसका आंसर। सेकेंड पार्ट में जो लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है? 2 क्यूब मल्टीप्लाई a क्यूब मल्टीप्लाई 5 a टू द पावर 4। चलिए यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं बेस किसका किसका सेम है। यहाँ पर देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखा है, मल्टीप्लाई 5 लिखा है। मल्टीप्लाई मैंने बताया था जब एक नंबर और एक वेरिएबल लिखा हो और बीच में कोई साइन ना हो तो वहां पर कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। दैट मींस दैट इज आल्सो इन मल्टीप्लाई। अब देखिए a रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 4, ये हमने साथ में लिख दिया। क्यों? क्योंकि इनके बेस क्या है? सेम है। अब इसको ओपन करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर, यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। तो a रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 इट बिकम्स 8 5 जा 40, a रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 का मतलब 7। ये हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 9 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर से हम देखते हैं यहाँ पर कोई नंबर ऐसा तो नहीं है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में देखिए, यहाँ पर 2 है, नहीं ब्रेक कर सकते, 3 है बेस, नहीं ब्रेक कर सकते, और फिर से 2 बेस है तो नहीं ब्रेक कर सकते। लेकिन हमको ये पता चल गया कि 2 बेस इसका भी है, 2 बेस इसका भी है, तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4
अपॉन डिनोमिनेटर में देखते हैं कुछ ब्रेक करने वाला है 9 को ब्रेक कर सकते हैं। 9 का मतलब क्या होता है 3 रेज़ टू द पावर 2। इन 9 को क्या लिखेंगे 3 into 3 लिखेंगे, इट बिकम्स 3 रेज़ टू द पावर 2। मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर 2, 4 का मतलब क्या होता है 2 into 2 यानी 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 के प्लेस हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 2, अब उसकी भी पावर 2 लिखा है तो होल पावर 2। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, न्यूमरेटर में देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2 रेज़ टू द पावर, ये पावर में कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 5 यानी 6 हो गया, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 ये हो गया। यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा पावर ऑफ अ पावर। जब पावर ऑफ अ पावर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में तो कुछ भी सेम नहीं है, ना बेस ना ही एक्सपोनेंट, और डिनोमिनेटर में भी यही काम है कि ना बेस सेम है ना एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 2 बेस है, यहाँ पर भी 2 बेस है, और डिवाइड के केस में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है सबट्रैक्ट, यानी 2 रेज़ टू द पावर 6 - 4। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी देखिए 3 रेज़ टू द पावर 4 - 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है 3 है और डिवाइड हो रहा है। 2 रेज़ टू द पावर 6 में से 4 गया तो 2, 3 रेज़ टू द पावर 4 में से 2 गया तो 2। अब इस केस में देखिए दोनों में क्या है बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, यानी हम 2 into 3 होल पावर 2 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये भी लॉ आपने पढ़ा है, 4th नंबर लॉ जो है 3 2 जा 6 रेज़ टू द पावर 2, जिसको हम लिखते हैं 36। 6 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 36 कैसे, मतलब 6 × 6 कराओगे तो 36 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे ये लॉ को अप्लाई कराएंगे। अगर कोई नंबर ब्रेक हो सकता है उसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो उसको फैक्टराइजेशन करने से हमको ये बेनिफिट होता है कि हमको बेस सेम मिल जाते हैं, और जब बेस सेम मिल जाते हैं तो हम उसमें देख लेते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड। मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा लॉ जो आपके एप्लीकेबल है वो फर्स्ट लॉ है, जिसके बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड होती है, एक ये लॉ। सेकेंड लॉ डिवाइड वाला है जिसमें पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है अगर डिवाइड हो रहा है बेस सेम है तो। एंड थर्ड लॉ है पावर ऑफ अ पावर, जहां पर हम एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको कैसे किस तरह से लॉ को अप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर बात कंपेयर की आ रही है एग्जांपल नंबर 2 में। कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है 5 रेज़ टू द पावर 2 × 3 ये ग्रेटर है, या 5 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3 ये ग्रेटर है। तो ये तो हमको ओपन करके पता चल पाएगा ना कि कौन सा ग्रेटर है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा है 5 रेज़ टू द पावर 2 × 3। 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ 5 × 5, और मल्टीप्लाई में 3 भी लिखा है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 5 से 25, 25 3 से 75, मल्टीप्लाई करा के आया 75। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है 5 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ 5 रेज़ टू द पावर 2 को हमको कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है, अगर इस पूरे को बेस लेंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। इस तरह से ओपन करके हम इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर से इसको ओपन करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई करा सकते थे लॉ अप्लाई करके। जब पावर्स की पावर लगी होती तो हम क्या करते हैं इतना लंबा प्रोसेस करते हैं, नहीं हम क्या करते हैं लॉ अप्लाई करते हैं। 5 रेज़ टू द पावर 2 × 3 पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 रेज़ टू द पावर क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125, 3125 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 का तो क्या आएगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 12, 5 1 जा 5, 1 6, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करा के आया 15625, ये आ गया इसका प्रोडक्ट करके आंसर। तो आप देखिए 75 बड़ा है कि ये बड़ा है, क्या लिखेंगे हम 5 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3 इज ग्रेटर, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे उसको ओपन कर लेंगे। Now we know that practice makes perfect. So first you have to solve these examples again, and then after this is your classwork.
Here are 2 questions as related as your examples. You have to solve this. After solving this classwork, check your answers which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.